नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात करने वाला हूं अरविंद केजरीवाल की। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, यानी कि कुछ दिनों में कानून का रूप ले लेगा। लेकिन दो बड़े देश के नेता जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं। एक का तो जिक्र मैंने कल किया था, आज करने वाला हूं जिक्र अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों चुप हैं। राहुल गांधी क्यों चुप हैं मैंने कल बताया था, आज बताऊंगा अरविंद केजरीवाल क्यों चुप हैं। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष ने बिल लाया, अपनी दलीलें दी, उन दलीलों को विपक्ष लगातार खारिज कर रहा है, यानी कि अपना पक्ष सामने लेकर आ रहा है और तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उसका मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली छोड़कर पंजाब में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्या इसके पीछे ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर उनको कुछ बोलना न पड़े? लेकिन दिल्ली की जनता ये सवाल कर रही है, खासकर वो वर्ग जिसके आप हिमायती बनते रहे हैं। मैं आपको बहुत पहले तो नहीं, कुछ दिनों पहले तक की बात बताता हूं और आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में कम से कम वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सारी तारीफें की हैं। अमरनाथुल्लाह खान जो इनके विधायक थे, उनको इन्होंने चेयरमैन भी बनाया था और तमाम सुविधाएं देते हुए ये कहा था कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, यानी कि वो हमेशा से वो इसके पक्षधर रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि देश में अगर इतना बड़ा विधेयक या इतना बड़ा कानून बनने वाला है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उसका जो मुखिया है वो अपनी बात रखे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। जैसे कि उनकी राजनीति है, वो अपनी राजनीति किस कदर का करते हैं अपने फायदे के लिए, ये जग जाहिर है। 10 साल तक लोगों को ठगा दिल्ली में। जब दिल्ली की जनता को समझ में बात आ गई तो उसको सत्ता से बाहर कर दिया और ये ऐसा दिल्ली छोड़ा अरविंद केजरीवाल ने कि फिर पलटकर वापस आने की जरूरत भी महसूस नहीं करते, चाहे मुद्दा वो कितना भी बड़ा क्यों ना। यानी कि देश के दो बड़े नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ये मौका परस्त राजनीति करने वालों में से एक हैं। राहुल गांधी को जब तक लगता है कि विरोध करो, उसमें उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है या पार्टी का उस तरीके से नुकसान नहीं है, तब तो बड़े मज़ेदार तरीके से करते हैं। लेकिन जब मामला फंसता है तो दूर भागने में भी वो समय नहीं लगाते। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने कुछ सांसदों को इस काम में लगाया, उन्होंने विरोध भी किया, पार्टी की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का नहीं बोलना, चुप रहना और जहाँ तक अपनी प्रतिक्रिया देने की बात है, जहाँ तक अपनी बात कहने की बात है, वो पंजाब से भी दे सकते थे। लेकिन आप गौर कीजिए कि पूरे मीडिया में, पूरे इस प्रकरण में अरविंद केजरीवाल कहीं पर दिख नहीं रहे, कहीं नहीं देखे जा रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कि मुंबई में जो मुकेश अंबानी का घर है उसको लेकर भी सवाल उठाया था और कहा था कि ये वक्फ के ज़मीन पर बना हुआ घर है, तो इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी कई से वीडियो हैं इनके अरविंद केजरीवाल के जो सवालों के घेरे में। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सुविधा परक राजनीति करने वालों में से हैं, स्वार्थी हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो राम मंदिर भी जाते हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की भी बात करते हैं, यानी कि जब जैसा तब तैसा। और इनको लगा कि अगर ये दिल्ली में बैठकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं तो ये सवालों को घेरे में आ जाएंगे और 20% के चक्कर में 80% का नुकसान न हो जाए। यानी कि हिंदू मुसलमान जिस तरीके से इस बिल को लेकर किया जा रहा है देश में, उस घेरे में कहीं अरविंद केजरीवाल फंस न जाए।
यानी कि अब सीधी बात हो रही है। सीधी बात यह है कि जो बिल के पक्ष में है, यानी कि जो बिल लाना चाहता है, अमेंडमेंट बिल जो लाना चाहता है, वो हिंदुओं की राजनीति करे, और जो इसके विपक्ष में है, जो अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, वो मुसलमानों के हित की बात कर रहा है। यानी कि अब आपको एक लकीर खींचनी होगी, एक लाइन तय करना होगा कि अगर आप हिंदुओं के साथ हैं तो आप बिल के साथ हैं, अगर आप हिंदुओं के साथ नहीं हैं, मुसलमानों के साथ हैं, तो बिल के खिलाफ हैं। तो इस राजनीति में अरविंद केजरीवाल खुद को फंसाना नहीं चाहते थे। राहुल गांधी, कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, और दोनों के मुखिया इस बड़े से मुद्दे को लेकर किस तरीके से कंफ्यूज हैं और किस तरीके से देश को कंफ्यूज किया हुआ है और किस तरीके से मुसलमानों को कंफ्यूज किया हुआ है, आप पूरे प्रकरण को देखेंगे गौर से तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई राहुल गांधी क्यों नहीं बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलेंगे? बात यह अलग है कि इस बिल के समर्थन में आप बोलते हैं या इसके विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन आप अपनी बात तो रखेंगे। आप तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं वो गलत है। आप अगर मुसलमान के साथ हैं तो डंके की चोट पर कहें कि मैं मुसलमानों के साथ हूं और मुसलमानों के पक्ष में हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। लेकिन ना आप मुस्लिमों के साथ दिखाई पड़ते हैं, ना आप हिंदुओं के साथ दिखाई पड़ते हैं, तो फिर आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? या फिर आपका जो मैसेज है, जो आपका संदेश है, वो क्लियर होना चाहिए कि मेरे लिए हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर है। जो सही है हम उसके साथ हैं, जो गलत है हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन चुनाव में ऐसा दिखाई नहीं देता। ये वही अरविंद केजरीवाल है कि घड़ी घड़ी ये कभी टोपी पहन लेते हैं और कभी तिलक लगा लेते हैं। सुविधा की राजनीति में बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से ये अपने आप को बदल लेते हैं। कोई ईमान धर्म अरविंद केजरीवाल का कम से कम नहीं है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जो कि पिछले 60, 70, 75 सालों से जिसकी राजनीति करती आई है कांग्रेस, आप उसके साथ भी खड़े नहीं हुए। आप कुछ तो बोलते, कोई बयान तो आपका आता। आप इतना मौन कैसे हो सकते हैं? आपको अडानी अंबानी मुद्दे जो मुद्दा है उसको छोड़कर आपको कोई देश का मुद्दा दिखाई नहीं देता। ये जो बिल आया है, अमेंडमेंट बिल जो है, ये जैसे ही प्रयोग में आने लगेगा, यकीन मानिए कि देश की तस्वीर बदलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और जो चर्चाएं हो रही हैं वो तो कुछ है ही नहीं। हकीकत बहुत ही भयावह है। भ्रष्टाचार इतना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पहुंच वहां तक नहीं है, आपकी समझ वहां तक नहीं है। लोगों ने किस तरीके से देश को अपने हिसाब से चलाया है। विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जिनके चंगुल से लग रहा है कि एक बड़ा प्रॉपर्टी जो है देश का, वो उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि अब हिसाब देना होगा। जब आप पूरे कानून को पढ़ेंगे, पूरे बिल को पढ़ेंगे, जहां जहां संशोधन किया गया है उसको जानेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। तो आप प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते। आप इसका विरोध भी करने के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए। शायद ये भी एक वजह है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ इस पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो खुद फंसेंगे। इनको दिक्कत इस बात की है, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको दिक्कत सिर्फ इस बात के लिए है कि जो पर्दे के पीछे था वो अब आगे लाया जा रहा है। अब संपत्ति का हिसाब देना होगा, अब कमाई का हिसाब देना होगा। सरकार कतई ये नहीं कह रही है कि ये जो पैसा, ये जो कमाई है, उसका इस्तेमाल कहीं और हो, वो मुसलमान समाज के लिए ही हो, उनके लिए ही स्कूल बने, उनके लिए ही अस्पताल बने, उनके लिए ही यूनिवर्सिटी बने, उनके लिए ही लाइब्रेरी बने, उनके लिए ही यतीम खाने बने, उनके लिए ही और सिर्फ उनके लिए ही काम हो।
बाकी कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये भी काम नहीं हुआ। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि अब तक वक्फ बोर्ड ने इस देश के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए क्या किया है। अगर कुछ किया होता तो जो मुसलमान की स्थिति अभी देश में है, मुस्लिमों को जिस तरीके से जीना पड़ रहा है और जिस तरीके से उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं कई बार, उनके बुद्धिजीवी होने पर, उनके शिक्षा पर, उनके सोशल स्टेटस पर वो कतई नहीं उठाया जाता। तो देश के मुट्ठी भर मुसलमानों ने बाकी मुसलमानों को मूर्ख बनाया है और अपने फ़ायदे के लिए वक्फ बोर्ड और वक्फ की ज़मीनों का इस्तेमाल किया है। यानी कि ऑब्जेक्टिव कुछ और था, उद्देश्य कुछ और होता था। वक्फ की जो भी संपत्ति थी उसको लाने का और उसका इस्तेमाल कहीं और होता गया। कहाँ पर ज़मीन खरीदा क्या, कहाँ पर बेचा गया, किसके नाम पर लीज दी गई, बहुत सारा घपला है। अब उसको 2-3 चीज़ों में समेट कर लाया जा रहा है। जैसे सदस्यों में फेरबदल हुआ, जैसे कि अब सीएजी लेखा जोखा इसका करेगी, सीएजी इसकी रिपोर्ट बनाएगी कि क्या इसका हिसाब किताब होने वाला है या रहेगा, उसका लेखा जोखा अब सीएजी के पास। ज़िला स्तर पर कलेक्ट्रेट के ज़िम्मे चीज़ें होंगी, तो उससे भी कई चीज़ें फ़ायदा होंगे। लेकिन वीडियो जिस चीज़ के लिए मैं बना रहा था, जिस वजह से आज मैंने वीडियो बनाया, मैंने बनाया देश के 2 बड़े नेशनल पार्टी के नेता वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कुछ नहीं बोले, चुप रहे। फैसला आपको करना है कि ये देश के 2 नेता जो हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, ये दोनों किसके साथ हैं। ये न हिंदुओं के साथ हैं, न मुसलमानों के साथ हैं। ये दरअसल अपने लिए हैं और खुद के लिए राजनीति करते हैं और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले फिलॉसफी पर चलते हैं। आज वीडियो में बस इतना ही। आप मन कही को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, लेकिन मन कही आप लगातार देखते रहिए। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।